मेरे पास ये वीवो Y12 मोबाइल फ़ोन है जिसमें डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है, कुछ भी शो नहीं है, बैकलाइट डिस्प्ले कुछ भी शो नहीं कर रहा है। सेट ये देखो, ये वाइब्रेट हो रहा है लेकिन शो कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या करते हैं, कैसे करते हैं सॉल्व। ये मैंने दूसरी बार भी ऑन कर लिया। ये फिर भी डिस्प्ले में कुछ भी नहीं है, खाली ब्लैंक है। डिस्प्ले पूरी किस्म से ब्लैंक दिखा रहा है अभी। देखते हैं इसका हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने इससे आगे भी चार्ज लगा के चेक किया था मैंने, क्योंकि इसका शील्ड उखाड़ रखा है पीछे का। तो जैसे मैंने चार्ज लगा तो ये कुछ पार्ट्स हीट हो रहा था इसका। तो मैं इसी जगह पे, ये जगह पे है, ये देख रहे हो, इस जगह पे थोड़ा बहुत एकदम सा हीट था। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। इसमें पहले खोल के देख लेते हैं। ये आपको ये दिख रहा है, ये एलसीडी कंट्रोल आईसी जो है, जैसे चार्ज लगा रहा हूँ ये हीट हो रहा है। मैं आपको इसमें एक बार पूरी तरीके से किस तरह से हीट हो रहा है मैं वो दिखाना चाहता हूँ। इसमें पहले रोजिन लगाएंगे और देखते हैं किस तरह से कौन सा पार्ट एकदम से हीट हो रहा है। हम उसे ट्राई करते हैं। ये आयरन गर्म होने में थोड़ा देर है, देखते हैं। रोजिन लगा के ट्राई करते हैं। अब जब अगर रोजिन लगा रहे हो तो पंखे ज़रूर बंद कर लेना, क्योंकि नहीं तो सही से रोजिन नहीं लगता इसमें। अगर आप पंखा बंद करोगे तो रोजिन सही से बैठ सकता है, क्योंकि नहीं तो पंखे की वजह से ये उड़ जाता है। तो पंखा बंद करके ही लगा रहा हूँ मैं। ये पूरी पार्ट्स जितना भी गर्म था मैं पूरी पार्ट में रोजिन लगा रहा हूँ। अब पता नहीं कौन सा कंपोनेंट गर्म होता, बस पूरा एकदम से उंगली गर्म हो रही थी लगाने में। तो रोजिन लगा दिया मैंने लगभग। और जैसे ही रोजिन ख़त्म करता हूँ तो मैं इसमें चार्ज लगा के देखता हूँ। अब आप देखना इसमें एक बार गौर से देखना आप कौन सा पार्ट इसका हीट हो रहा है। मैंने चार्ज लगा दिया, ये देखो जैसे ही चार्ज लगा मैंने, ये ऐसी पूरी तरीके से गर्म हो रही है, सिर्फ ऐसी गर्म हो रही है। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, एकदम गौर से देखना। पूरी फिर से मैंने पूरी उसमें लगा दी, क्या पता कोई कंपोनेंट और हो जाए। तो देखो जैसे मैं चार्ज लगाता हूँ, ये रहा। और आप ध्यान दीजिए, ये ये ऐसी पूरी तरीके से गर्म हो रही है। ठीक है, तो इसको हम पहले निकाल के और रिवॉल्व करके देखते हैं पहले तो। मैं अब थोड़ी देर के लिए वीडियो फास्ट कर रहा हूँ।
मैंने ये आईसी लगा दिया है। अब देखते हैं, एक बार फिर इसको गर्म हो रहा है कि नहीं, रोजिन लगा के चेक करते हैं। ये मैंने फिर से रोजिन लगा रहा हूँ इसमें आईसी चेंज करने के बाद। बार बार ये मेरा कैमरा का बैटरी लो हो रहा है, मतलब मोबाइल का बैटरी। तो मैं आपको रोजिन लगा के दिखाता हूँ इसमें। जैसे ही ये रोजिन पूरा कंप्लीट हो जाए तो मैं एक बार फिर से इसमें चार्ज लगा के देखूँगा, क्योंकि फिर से गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये गर्म होगा तो दूसरा आईसी लगा के देखेंगे इसमें, क्योंकि मेरे पास अभी एक दो पड़े हैं, तो मैं इसको लगा के देखूँगा। और सबसे अच्छा तो अगर आपको कहीं से गार्बेज बोर्ड मिलते हैं तो वो सबसे बेहतर रहते हैं। ये देखिए, अब पूरा पहले रोजिन पूरा लगा लेते हैं, एकदम क्लियर दिखना चाहिए, इसीलिए एकदम से रोजिन लगाने पे पता चल जाता है कि कितना जल्दी गर्म हो रहा है। ये देखो, फिर से वही। अब मैं इसमें एक बार, क्योंकि वो आईसी में दिक्कत थी इसमें, अब मैं एक बार, मेरे पास एक आईसी है, मैं उसको ही चेंज करके देखूंगा इसमें, क्योंकि इसमें अब मैंने पूरा लाइन चेक कर लिया था इसमें, सारे लाइन, तो इधर उधर सेटिंग कहीं नहीं है, बस इसमें एक ही कंपोनेंट सेटिंग था, वो भी आपके आईसी के अंदर से ही लाइन था। मैं एक बार से फिर से दिखा देता हूँ आपको कौन सा लाइन। आईसी लगाने पे ही वो लाइन शॉर्ट है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल कोई भी शॉर्ट नहीं है इसमें, सारा मैंने देख लिया था चेक करके। बस हाँ, एक कैपेसिटर जो है बस यही लाइन शॉर्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये आपका जो आईसी है ये सिर्फ आईसी के अंदर से ही आता है, इसका लाइन सिर्फ आईसी तक ही है, उससे आगे कोई लाइन नहीं है इसका। बाकी ये जितने भी कंपोनेंट है ये कोई शॉर्ट नहीं है, मैंने सारे ये वाले पहले से ही चेक करके रखे हैं। ये वाला भी शॉर्ट नहीं है, देख लो, ये कोई शॉर्ट नहीं है। तो मैं इसमें अब ये जितने भी है ये कंपोनेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे इससे, तो इसमें मैं अभी आईसी चेंज करके देखता हूँ इसमें, ये जितने भी कंपोनेंट है कोई भी शॉर्ट नहीं है इसमें के। तो मैं इसमें एक बार आईसी चेंज करके देख लेता हूँ। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, ये चेकिंग ये चलता रहेगा, और मैं चेकिंग ख़त्म होती है आपको मैं इसमें दूसरा आईसी डाल के दिखा देता हूँ।